नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखाओ जल पे। मैं हूं तुलसी मातो। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे 2023 का कैलेंडर बना के रखा हुआ है, यानी कि सिर्फ जनवरी का है। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से जिस किसी भी मंथ का या फिर पूरा ईयर का बना सकते हैं। तो सिंपली देखिए मैंने 2 बनाया हुआ है। मैं अभी जो आपको बना के दिखाऊंगा ये। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ब्लैंक है, इस साइड ब्लैंक है। तो अगर आप चाहें तो इंसर्ट पे आइए और यहाँ से यहाँ पे कुछ इस तरह से डाल के आप कुछ भी चीजें लिख सकते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी का बना रहे हो तो उनके कंपनी के सारे डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कंपनी की जो लोगो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम लोग बनाना सीखेंगे, बातें तो होती रहेगी। सिंपली हम लोग Ctrl+N करेंगे, यानी कि न्यू पेज लेंगे। अब सबसे पहला बात आता है कि आपको किस साइज पे बनाना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो आपको पेज लेआउट पे आना है। अगर यहां पे आपकी साइज दी हुई है तब तो ठीक है, लेकिन अब कहाँ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी साइज तो यहां पे है ही नहीं। तो चलिए मोर पेजेस पे आएंगे और यहां से अपनी जो साइज है वो लिख देंगे। फिलहाल मैं जो है मैं यहां से A4, चलिए A5 पे बनाता हूं, A5 ले लेता हूं। ठीक है, और यहां से ले लेता हूं लैंडस्केप। 2 काम हमारा हो गया। तीसरा जो काम है उसे समझना है कि ये देखिए यहां पे मार्जिन दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं कुछ लिखूं ना तो ये देखिए यहां से लिखा रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मुझे चाहिए ये यहां से स्टार्ट हो या यहां से हो, क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग बना रहे हैं, ना कि कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं कि हमें मार्जिन चाहिए, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि मार्जिन चाहिए। तो आपको क्या करना है, मार्जिन पे चले आइए, ये लेआउट पे ही रहेगा, और यहां से कस्टम मार्जिन। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपली यहां पे 0 कर दीजिए, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। सब में 0 करने के बाद ओके कीजिएगा तो ये हमें एक मैसेज देगा, आपको फिक्स करना है। यानी कि यहां पे देखिए, यहां पे ये बोल रहा है कि आपको कम से कम तो इतना रखना ही है, इससे आप कम नहीं रख सकते हैं। तो बोले चलो ठीक है, ओके कर देते हैं। अब देखिएगा टेक्स्ट कहां से चला गया, दोनों साइड से मार्जिन था, ऊपर साइड से और लेफ्ट साइड से, राइट से भी था, बट जो हम लोग लिख रहे थे। तो ये तरीका हो गया हमारा। अब सबसे पहले बात आती है कि यहां देखिए जो हमने बनाया था उसे हम लोग देख लेते हैं। यहां पे ये देखिए, तो सबसे पहला आएगा इंसर्ट पे आएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद यहां पे शेप टूल है, यहां से ले लीजिए एक रेक्टेंगल। अब आपको करना क्या है, आपको जितना बड़ा बनाना है उस तरह से यहां पे आपको ले लेना है। फॉर्मेट आ जाएगा, उस पर आपको यहां से कलर ले लेना है अपने मुताबिक, जो भी आपको पसंद हो। स्ट्रोक हटा देते हैं, यानी कि आउटलाइन जो है यहां से हम लोग कर देंगे रिमूव। अब आपको क्या करना है, चलिए आइए फिर से इंसर्ट पे, और यहां से ले लीजिए आप शेप टूल पे आइए, और यहां से ले लीजिए आप रेक्टेंगल। चलिए सर्कल भी ले सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। इस तरह से आपको शिफ्ट को दबा के रखिएगा ना तो ये सर्कल पूरी राउंड पे आएगी। इसकी स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, यानी कि आउटलाइन ये देखिए रिमूव हो गई। अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं चारों साइड से, ये देखिए इस तरह से, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। तो इस तरह से ये आपका वर्क हो जाएगा। ओके, हमने इतना कर लिया है। अब देखिए फिर से हम लोग शेप टूल पे आएंगे। यहां पे बहुत सारा आपको डिजाइनिंग है, अब कौन सा आप कैसा यूज करने वाले हैं, मान के चलिए ये ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले से, ठीक है, अब यहां से इसे कर देंगे रोटेट, यानी कि ऐसा कुछ, और यहां पे इसे लगा देंगे। ये देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज करने वाले हैं। फिलहाल मैं इसे अभी यूज नहीं करने वाला हूं, तो यहां पे ढेरों शेप हैं, आप कोई भी शेप ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले लेता हूं यहां से कौन सा ले लूं, ये ले लेता हूं। इसे इस तरह से हम लोग, और यहां से इसे पकड़ के ऐसे कर देंगे। ये देखिए, अब अपने हिसाब से इसे यूज कर लीजिएगा, जैसे यूज करना हो आपको। फिलहाल ओके, इतना हो गया है। अब चाहे तो इसी के कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए, और यहां से कर लेंगे इसे इस तरह से बिल्कुल पतला, जो कि हमारा यहां पे रहेगा। यहां पे इसी पे रहते हुए शेप टूल पे जाएंगे और यहां पे होगा ग्रेडियंट। इस पे यहां पे देखिए मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं और इसे कर देंगे हम लोग कम, लगभग इतना, और ओके कर देंगे। तो ये देखिए एक ट्रांसपेरेंसी जैसी इस पे दिखाई देगी, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छा दिखेगा।
ठीक है, फिर से हम लोग अगर जाना चाहेंगे थोड़ा और कम करना, अगर आपको पसंद हो कि नहीं थोड़ा सा और करना, तो फिर से चले जाइए और इसे और थोड़ा सा करने के बाद इतना और ओके कर दीजिए। ये ओके नहीं लगा, एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए इस प्रकार से ले लिया। अब चाहें तो इसे फ्रंट कर दीजिए, राइट क्लिक ऑर्डर एंड फ्रंट, तो ये छिप जाएगा। इसे भी वही करना है, राइट क्लिक ऑर्डर देन फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चली जाएगी। हमारा इतना काम हो गया है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहां से ले लेना है टेक्स्ट टूल, यानी कि इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे शेप टूल पे, और यहां पे मिल जाएगा आपको ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसे ले लेना है। इसे लेने के बाद आप यहां पे इस तरह से ड्रैग कीजिए और लिख दीजिए जिस भी ईयर का आप बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट मायने रखता है, तो आपको फॉन्ट अपने हिसाब से ले लेना। मैं यहाँ पे हेल्वेटिका ले रहा हूं, ये देखिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपके पास फॉन्ट हो। बोल्ड करना चाहेंगे बोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए हमने इतना बड़ा कर दिया। मैं थोड़ा सा इसे इस साइड अप डाउन करके आप देख लीजिएगा कहां पे आपको ठीक लग रहा है। इसी पर रहते हुए टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और यहां से कर देंगे नो फिल, और इसकी आउटलाइन भी हमें यहां से, यानी कि ये देखिए नो कलर वाला। अब टेक्स्ट का कलर हमें चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी कलर आपको पसंद हो। फिलहाल मैं यहां से व्हाइट पे तो नहीं, येलो पे ठीक लगेगा, चलिए येलो ले लेते हैं। इतना काम हो गया हमारा। फिर से इंसर्ट पे आएंगे और यहां पे चले आएंगे शेप टूल पे, और फिर से टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट लेंगे और यहां पे लिखेंगे 1 दे सकता हूं या फिर 1 लिख देता हूं। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करूंगा तो ये जूम होते जाएगा। पहला काम आएगा कि इसकी स्ट्रोक रिमूव करना, यानी कि आउटलाइन है उसे हटा देना इस तरह से, और इसकी साइज इंक्रीज कर देना। ये देखिए इसका फिल कलर जैसे देखिए मैंने रिमूव नहीं किया हुआ था, तो यहां से फिल कलर हो गया हमारा गायब। और यहां से कर देते हैं इसे बोल्ड, ये ठीक है। अब आते हैं यहां पे, इसे पकड़ के थोड़ा सा मैं साइड कर दूंगा। तो इसी पे रहेंगे, शेप टूल पे जाएंगे, शेप टूल के जाने के बाद शेप फिल पे जाएंगे और यहां से ले लेंगे हम लोग ग्रेडियंट। ओके, यहां पे बहुत सारी कलर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें जाना है मोर ग्रेडियंट पे, और यहां पे ले लेना है ये जो पिक्चर है। ये आप कोई भी पिक्चर शो करवा सकते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है उसका बिल्डिंग है तो वो भी बिल्डिंग आप दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहां से सिलेक्ट कर लिए हैं। मैंने जहां कहीं भी रखा है उसे निकालूंगा। मैंने यहाँ पे सीखो सिखाओ से नाम रखा हुआ है, सीखो सिखाओ के नाम से रखा हुआ है, और इस तरह से ओके कर देंगे तो वो जो इमेज है वो आपकी यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पे रहते हुए आप चाहें तो ड्रॉप शेडो वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है, आपको जहाँ तक पसंद आए कि नहीं ये चलो ठीक है भैया तो इसे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाता है ये सारी चीज़ें, अगर आपको इन चीज़ों के साथ करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। खैर मेरे हिसाब में ठीक है इतना तक। अब यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट लेंगे, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप टूल के बाद यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जनवरी लिख देंगे। ओके, इतना लिखने के बाद इसे सेंटर करेंगे, यानी कि Ctrl+E कर देंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं। पहला काम आएगा हमारा कि इसे थोड़ा सा अप करना है इतना, और इसे थोड़ा सा डाउन करना है। अब इसकी जो साइज है और फॉन्ट आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी चेंज करना हो आप कर सकते हैं, जो भी स्टाइलिश वगैरह डालना हो आप डाल सकते हैं। फिलहाल मुझे वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर आपको करनी हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आता है कि इसकी जो स्ट्रोक है इसे यहाँ से हटा देना है, मतलब नो, और फिल कलर भी हमें कर देना है नो। आउटलाइन यानी कि दोनों हमने जैसे रिमूव कर दिया। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद होम पे आएंगे और इसका जो कलर है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसका कलर व्हाइट कर दे रहा हूं। अब यहां पे इसे सेट करेंगे। अब इसकी साइज हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये देखिए। ठीक है, जो लेफ्ट राइट अप डाउन बटन है ना, उसके साथ इसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए, हमने इतना तो काम कर लिया, अब जो हमारा डिजाइनिंग है वो करेंगे। तो उसके लिए चले आना है इंसर्ट पे। उससे पहले आप कैलेंडर देख लीजिएगा। देखिए ये दिसंबर का है, जनवरी जैसे आते हैं तो जनवरी में देखिए 1 2 3, इधर 7 होगा, इस साइड देखिए तो 1 2 3 4 5
6 7, अगर आपको ये भी 100 करवाना है तो ले सकते हैं, नहीं तो 6 तक लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, एक ही मंथ का बनाना है। तो फिलहाल आप बाहर पे क्लिक हो जाइए, यानी कि व्हाइट पे। अब आते हैं टेबल पे। तो इस साइड से हमें 7 चाहिए, तो 7 हमने यहां तक ले लिया। इस साइड से 6 चाहिए, तो हमने यहां पे 6 ले लिया। ये देखिए बन के आ गया। इसे यहां पे पकड़ेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ओके, अब इसे अपने मुताबिक आपको छोटा कर देना है। जितना छोटा आप करना चाहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाद में तो फिर इसे एडजस्ट करेंगे ही। अब यहां पे आता है सबसे पहले संडे मंडे, वो लिख लेते हैं SUNS। ठीक है, सारे को कर लेंगे सिलेक्ट, ये इतना तक देख लीजिएगा। फिर आते हैं लेआउट पे। लेआउट पे यहां पे देखिए, इससे आपको अलाइन सेंटर कर देना है। अब Ctrl+B, यानी कि बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं। उससे पहले आपको फॉन्ट सिलेक्शन कर लेना है। फिलहाल मुझे यही चाहिए, तो अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, टाइम्स रोमन अच्छा दिखेगा। खैर आप देख लीजिएगा। अब हमें डेट लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जब हमने इतना कर लिया, अब इसे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहां पे थोड़ा सा स्पेस और नीचे पे थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दीजिए, ताकि आप कंपनी के बारे में कुछ लिख सकते हैं या कंपनी का लोगो वगैरह जो है आप यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे क्या कर रहा हूं, इस साइड ले आ रहा हूं। इसे यहां पे क्लिक कीजिए और इसे अप कर दीजिए, यानी कि ये जो संडे मंडे है ना, ये थोड़ा सा छोटा दिखे, बाकी ये सारी चीजें एक साइज की। अब आपको करना क्या है, इसी पे क्लिक होते हुए सबसे पहले आपको टेबल डिजाइन पे जाना है। अगर आप यहीं से कोई डिजाइन आपको लग रही है कि नहीं ये डिजाइन हम मुझे देना है, तो दे सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। फिलहाल मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए मैं जाऊंगा होम पे और यहां से मैं क्या करूंगा, इसे कर दूंगा नो बॉर्डर। ठीक है, अब बिना बॉर्डर का हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी देख लीजिए आप, तो बिना बॉर्डर का हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं और आते हैं फिर से उसी पे। यहां पे देखिए ये होगा इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अगर ये देखिए ये लाइनें अगर आपको चाहिए तो इस तरह से करना है। अच्छा, ये लाइनें अगर थोड़ी सी आपको थिकनेस चाहिए, यानी कि थोड़ी सी मोटी चाहिए, तब आप क्या कीजिएगा, लेआउट पे आइए, टेबल डिजाइन पे, यहां पे ये मिल जाएगा आपको। अगर आपको डॉटेड वाला चाहिए तो डॉटेड भी आप यहां से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, और यहीं पे बॉर्डर है, फिर से मैं नो बॉर्डर करूंगा और फिर से जैसे ही मैं इनसाइड वाला लगा दूं तो ये देखिएगा आपको डॉटेड वाला आ जाएगा। अब बात आती है थिकनेस की, यानी कि इसके मोटा थोड़ा सा कैसे बढ़ाएं, तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं। फिर से आपको सेमी करना क्या है, नो बॉर्डर पहले, फिर से जाएंगे बॉर्डर पे और हम लोग इनसाइड वाला लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। काफी लोग के क्वेश्चन आएंगे कि ये डॉटेड वाला हमें कलर पे चाहिए, तो क्या करेंगे, तो यहां से आप कलर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कलर नहीं आया ना, अब चाहें तो इस तरह से भी डाल के कलर कर सकते हैं। एक मैंने किया कलर, दूसरा को किया और तीसरा को किया और इसे किया। ठीक है, फिलहाल ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमें कर देते हैं यहां से नॉर्मल। कलर को कर देता हूं मैं यहां से ब्लैक और करूंगा नो बॉर्डर, देन अगेन जाऊंगा और यहां से कर दूंगा हम लोग इनसाइड वर्टिकल। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब बारी है कि ये जो है इसे सिलेक्ट करना है और इस पे हमें बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहां पे। शेडिंग को दिया हुआ है, यहां से ये देखिए इस तरह से शेडिंग आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको यहां से चाहिए तो ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं। अब क्या करना है, इसे सारे को सिलेक्ट करना है और Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, अगर आपको बोल्ड पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब फिर से हम लोग बॉर्डर पे आएंगे, यहां पे व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब पेन आ जाएगी, पेन से हमें सिर्फ इतना ही करना है, व्हाइट। देखिए जब से पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो सारी चीजें मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अब मैं यहां पे क्लिक करके होम पे चला जाऊंगा। अब मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूं, तो अब देखिए आपको यहां पे किस तरह से देखने को मिल रहा है। अब नीचे पे भी अगर मान के चलिए आपको एक
टैगलाइन या कुछ भी लिखनी हो तो आप इसे ले आइए, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को होल्ड करके लाइएगा और छोड़ दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, सीधे चलिए शेप पे मैं गया और यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे यहाँ से हमने इस पे जो है ना ये कम किया हुआ था, तो इसे अब कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ से कम किया हुआ था, इसीलिए अब ये देखिए आ रहा कलर है ना। तो पहले नो कलर कर दीजिए, फिर से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, तो भी ये आपका जो भी कलर आप अब सिलेक्ट करेंगे वो कलर आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं इस तरह से। अब आप चाहें तो इस पे अपने हिसाब से इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इस तरह से। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए आप काफी लोग कहेंगे कि यहां पे देखिए ना जो क्वेश्चन आती है कि ये लाइनें यहां तक तो है ही नहीं टेक्स्ट, तो क्यों ना इन चीजों को हटा दें। बिल्कुल हट जाएगा, सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेआउट पे आइएगा बट एक बार क्लिक होना चाहिए और यहां पे होगा इरेज। चलिए इरेज कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए हमने इरेज कर दिया। अब आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।